हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड assertion and other labeled reason. Select the correct answer to these questions from codes A, B, C, D as given below. तो पहला A क्या है? Both assertion and reason are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. That is D. So let us read the assertion now. An inductor of 200 millihenry, capacitor of 400 microfarad, and resistor of 10 ohm are connected in series to an AC source of 50 volt. Of variable frequency, maximum power dissipation occurs at 111.8 रेडियन पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो वही है। की कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस एंड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं हमारे पास क्या दिया है। हमें हमें दिया है एक आरएलसी सीरीज सर्किट, जहाँ पे एक रेजिस्टर है 10 ओम का, एक इंडक्टर है 200 मिली हेनरी का, और एक कैपेसिटर है 400 माइक्रोफैरड का, एंड इट इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट वेरिएबल सोर्स एसी। और यहाँ पे एल कितना है? 200 मिली हेनरी है, कैपेसिटर है 400 माइक्रोफैरड, और ये है 10 ओम। तो अब मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होता है? तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है रेजोनेंस पे। एट रेजोनेंस नंस वी हैव मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। और ये कब पॉसिबल है? जब सर्किट आरएलसी सीरीज सर्किट में ये इम्पीडेंस ऑफ दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा। तो इसके हिसाब से हम आगे सॉल्व करते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे एक्सएल है तो एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, मतलब हम बोल सकते हैं ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा इधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन एल सी हो जाएगा। इसके ऊपर से हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। वैल्यूज रख देते हैं दोनों की, तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल कितना दिया है हमें? एल हमें दिया है 200 मिली हेनरी, तो 200 इंटू 10⁻⁻3। उसके अलावा हमें कैपेसिटर दिया है कितना? 400 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड है। तो ये हमारा हम मिल जाएगा हमें कितना? यहाँ पे देख सकते हो 1/√80000, 4 जीरो आएंगे इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/√8000। ये हमारा कितना है? 4 जीरो है, और यहाँ पे 10⁻⁻9 है, तो 1/√8 इंटू 10⁻⁻5। तो इसके ऊपर से इसको जब सॉल्व करते हैं तो मेरे को मिलता है 111.8 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या लिखा है? पावर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितने इस पे होती है? 111.8 रेडियन पर सेकेंड। और हमारा आंसर भी क्या आया? 111.8 रेडियन पर सेकेंड। मतलब मेरा एसर्शन जो है वो क्या है? एसर्शन मेरा ट्रू है। एसर्शन तो ट्रू है। अब देखो, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स एट रेजोनेंस, सही बात है ये भी, एंड इसी को यूज करके अपन ने किया, तो ये भी ट्रू तो है ही। अब हमें देखना है कि वेदर इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि भाई यही रीजन है, इसकी वजह से ही हम इस तरीके से मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो होगा ए। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।